दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जीवन के हर पहलू को छूती हैं, चाहे वह संयम हो, धैर्य हो, या फिर सफलता प्राप्त करने की राह में आने वाली कठिनाइयों से पार पाने की कला। इसी तरह एक प्रेरणादायक कहानी है जो एक व्यक्ति के आत्मविश्वास और अपने प्रयासों में निरंतरता को बनाए रखने के महत्व को समझाती है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले आनंद नाम का एक युवा व्यक्ति था जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता था। वह अत्यधिक मेहनती था और हर कार्य में अपनी पूरी ऊर्जा लगाता था, लेकिन उसकी समस्या ये थी कि उसे असफलताओं का सामना बार बार करना पड़ता था। उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते थे, चाहे वह व्यापार में हो या फिर व्यक्तिगत संबंधों में, उसे हर बार निराशा ही हाथ लगती थी। आनंद ने अनेक गुरुओं और विद्वानों से परामर्श लिया, कई शिक्षाओं को अपनाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता की चाबी उसके हाथों से हर बार फिसल जाती थी। वह सोचता कि शायद किस्मत ही उसका साथ नहीं दे रही है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगा और उसे लगने लगा कि वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक दिन आनंद ने सुना कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक निकटवर्ती वन में ठहरे हुए हैं। बुद्ध के ज्ञान और उनकी शिक्षाओं की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। आनंद को लगा कि बुद्ध के पास जाने से शायद उसे सफलता का कोई मार्ग मिल सके। इस आशा में आनंद बुद्ध के पास पहुंच गया और उनके चरणों में प्रणाम कर विनम्रता से बोला, हे महान बुद्ध, मैं अपने जीवन में अनेक प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन हर बार असफल होता हूँ। मैंने हर संभव कोशिश की है, परंतु सफलता मुझसे कोसों दूर है। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाए जिससे मैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकूं। गौतम बुद्ध आनंद की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, प्रिय आनंद, सफलता प्राप्त करने के लिए केवल कठिन परिश्रम करना ही पर्याप्त नहीं है। सफलता का एक बड़ा रहस्य है धैर्य। बुद्ध ने आनंद को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, प्रिय आनंद, एक समय की बात है, एक किसान था जो अपने खेत में फसल बोने के लिए अत्यधिक परिश्रम करता था। वह अपनी फसल के बीजों को रोज पानी देता, उनके चारों ओर की मिट्टी को बराबर रखता और फसलों की देखभाल करता। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे लगता कि उसकी फसल तेजी से नहीं बढ़ रही है। धैर्य खोकर उसने अपनी फसल को उखाड़कर देखा कि कहीं बीज सड़ तो नहीं गए, लेकिन हर बार ऐसा करने से उसकी फसल बर्बाद हो जाती। अगर वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता और लगातार अपने कार्य को सही ढंग से करता तो उसे निश्चित ही अच्छा परिणाम मिलता। बुद्ध ने आनंद से कहा, इस कथा में किसान की गलती क्या थी? आनंद ने तुरंत जवाब दिया, उसने धैर्य नहीं रखा। यदि वह थोड़ा इंतजार करता और अपनी फसल को सही देखभाल देता, तो शायद उसकी फसल अच्छी होती। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जैसे किसान को धैर्य रखना चाहिए था, वैसे ही हमें भी अपने कार्यों में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। सफलता एक पेड़ की तरह होती है, इसे फलने फूलने में समय लगता है। असफलताएं केवल ये सिखाने के लिए होती है कि हमें अपने प्रयासों को और अधिक समर्पण और धैर्य से करना चाहिए। अगले दिन बुद्ध ने आनंद को एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देने का निश्चय किया। बुद्ध ने आनंद को पास के एक झरने के किनारे ले जाकर कहा, प्रिय आनंद, इस बहते हुए झरने को देखो। ये झरना हर रोज एक ही दिशा में बहता है, चाहे इसके मार्ग में कितनी भी बाधाएं क्यों न आए। यह अपने मार्ग में चट्टानों, पत्थरों और ऊंचे नीचे स्थानों का सामना करता है, फिर भी निरंतर बहता रहता है। इसी निरंतरता से यह झरना अपनी मंजिल तक पहुंचता है। बुद्ध ने फिर आनंद से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस झरने की निरंतरता का उद्देश्य क्या है? आनंद ने सोचा और फिर कहा, झरना अपने प्रवाह में स्थिर रहता है और निरंतर बहता रहता है। शायद इसीलिए वह अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, सही कहा। सफलता भी उसी को मिलती है जो निरंतरता बनाए रखता है। असफलताओं से सीखो, फिर उठो और आगे बढ़ते रहो। असफलताएं केवल हमें ये सिखाने के लिए होती है कि हमें कहां और कैसे सुधारना है। अगर झरना बीच में रुक जाता तो वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए अपनी निरंतरता बनाए रखो और असफलताओं से सीखकर अपने प्रयासों को जारी रखो। बुद्ध ने तीसरे दिन आनंद को एक शांत जगह पर बैठाया और कहा, प्रिय आनंद, सफलता का एक और रहस्य है आत्मनियंत्रण और संयम। जीवन में बहुत से ऐसे क्षण आते हैं जब हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यदि हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखते तो हम आसानी से विचलित हो सकते हैं और सफलता से दूर हो सकते हैं।
बुद्ध ने आनंद को एक पेड़ का उदाहरण दिया और बोले, देखो, ये वृक्ष हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करता है। बारिश, धूप, ठंड और गर्मी, हर मौसम में ये स्थिर रहता है। ये वृक्ष अपनी जड़ों को मजबूती से धरती में जमाए रहता है, इसीलिए इसे किसी भी आंधी या तूफान से फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध ने आगे कहा, प्रिय आनंद, जैसे इस वृक्ष की जड़ें इसे मजबूती देती हैं, वैसे ही आत्मनियंत्रण और संयम तुम्हें सफल बनाएंगे। जीवन में चुनौतियां आएंगी, परंतु संयम से उनका सामना करो। अपने मन को नियंत्रित करो और अपनी इंद्रियों पर काबू रखो। अगर तुम अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर लोगे, तो कोई भी बाधा तुम्हें सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। आनंद ने बुद्ध के उपदेशों को पूरी तरह से आत्मसात किया और उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया। उसने अपने कार्यों में धैर्य, निरंतरता और आत्मनियंत्रण को अपनाया। जब भी वह असफल होता, तो वह इसे एक अनुभव के रूप में लेता और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करता। धीरे धीरे आनंद का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसने अपने कार्यों में सुधार देखा। कुछ समय बाद आनंद ने अपने कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। वह अपने परिश्रम, धैर्य और संयम के कारण समाज में सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने समझ लिया था कि बुद्ध के उपदेश केवल शब्द नहीं थे, बल्कि सफलता का वास्तविक मार्ग थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि धैर्य, निरंतरता और आत्मनियंत्रण भी आवश्यक है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने आनंद को ये सिखाया कि असफलताएं केवल अनुभव बढ़ाने के लिए आती हैं और उनसे घबराना नहीं चाहिए। सफलता की राह में हर स्थिति का सामना धैर्य और संयम से करना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जब हम बुद्ध के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो सफलता हमारे पास अवश्य आती है।